आप देख रहे हैं BAPCR टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ जरीफ खान। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। दो दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दूंगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को यह ऐलान किया है। यह ऐलान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली शराब घोटाले मामले में जमानत मिलने के बाद किया है। रविवार को आम आदमी पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है। केजरीवाल ने जैसे ही यह ऐलान किया तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है? अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहते हुए 177 दिनों तक दिल्ली के सीएम रहे। फिर ऐसा क्या हुआ जो जेल से बाहर आते ही उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया है? अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को लेकर भाजपा के एक नेता का बयान सामने आया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा इस बयान में। आज शराब घोटाले के किंग पिन माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। ये बेल इसलिए दी गई क्योंकि कोर्ट ने पाया कि ट्रायल में डिले हो सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार का जश्न मना रहे हैं। आपके माध्यम से कुछ बातें हैं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी जनता को और मीडिया को भ्रमित कर रही है। इसलिए आपके माध्यम से इन बातों का स्पष्टीकरण यहां पर बैठकर जरूर करना चाहूंगी। सबसे पहले, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक बार फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है, यानी वैध है। आपको ध्यान होगा अरविंद केजरीवाल जी ने जो अर्जी लगाई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें दो मांगे थी। पहली ये कि उनकी अरेस्ट लीगल है या इलीगल है, इस पे एडजुडिकेट हो। दूसरी मांग उनकी थी बेल की। इसलिए यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये तीसरी चौथी बार है जब इस देश की कचहरियों ने यह पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट लीगल है। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ईडी के केस में भी यह पाया था और पुनः आज सीबीआई के केस में भी उन्होंने पाया है। और मैं कोट करती हूं पैराग्राफ 36 से, द अपेलेंट्स अरेस्ट डज नॉट सफर विद एनी प्रोसीजरल इन्फर्मिटी, यानी उनकी अरेस्ट लीगल हुए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत थे, सफिशिएंट मटेरियल था, काफी सारे तथ्य थे जिसके कारण यह पाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना जायज है। इसका सीधा अर्थ यह भी होता है कि न केवल अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं, बल्कि सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं। क्योंकि कचहरियों ने बार बार ये पाया है। आपने देखा होगा आज की कंडीशंस, पैराग्राफ 47 उसका पॉइंट डी उठाकर देख लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल जी को रोका गया है किसी भी फाइल पर साइन करने से और सीएम ऑफिस जाने से। क्यों? ईडी का जब आप ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं तो वहां आपको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक संकेत दिया था। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कहा था कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को जकड़ कर बैठे हैं, ये उद्दंडता और उनकी हठ से दिल्ली का अहित हो रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस संकेत को समझा नहीं, क्योंकि सत्ता के मोह में वो इतने ज्यादा मदमस्त हैं। और इसीलिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज चाहे बेल दी हुई, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में, इसीलिए उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी
फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। यानी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बेपरवाह सरकार के एक लापरवाह मुख्यमंत्री हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मानना है कि असल में इसके पीछे की वजह सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला है जिसमें केजरीवाल को जमानत देते वक्त कई शर्तें रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाले मामले में उन्हें जमानत दे दी थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने उन्हें शर्तें जमानत दे दी थी। मतलब साफ है कि जेल से बाहर आए सीएम केजरीवाल कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा सकते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के साथ कुछ शर्तों का पालन करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपए की जमानत राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्हें मामले की मॉनिटरिंग कर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने के आदेश भी दिए हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखिए हमारी ब्यूरो रिपोर्ट। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा।